हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल मैं इंटरव्यू वगैरह ले रहा हूँ और वो लोग ब्लॉगिंग वगैरह कर रहा हूँ। आपको पता ही कि कांवड़ यात्रा बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। तो इसी करके आज हम आए थे अपने मोंटी भाई के पास और शुभम भाई के पास में, जिनका नाम है जिनका डीजे है डीजे शुभम रोक के नाम से, बैगराजपुर के रहने वाले हैं। तो आज उनके पास आए, उनके बारे में पूछेंगे। आपने पहले वीडियो देखी भी होगी राकेश भाई की, उनके बारे में, मोंटी भाई के बारे में उन्होंने बता भी दिया था अपना सारा सब कुछ। आज शुभम भाई से बात करेंगे। और आज हमारे साथ एक भाई और जुड़ चुके हैं, अपने वंश भाई, जो कि गणेश लाइटिंग खतौली से हैं। तो आज अधिकतर कुछ क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा और कुछ क्वेश्चन आज अपने वंश भाई भी पूछेंगे। वंश भाई आज इसी करके आए हैं कि उन्हें कुछ मोंटी भाई से देखकर तो लगा हुआ है अपना, जो भी है जैसे भी है, जो भाईचारा है अपना। हाँ, तो इसी करके आज सारी चीज़ें पूछेंगे A to Z। कुछ कुछ बातें मुझे नहीं पता है, कुछ वो बहुत टाइम से हैं इस चीज़ में, तो वो उनको कुछ बातें बहुत सारी पता है, कुछ क्वेश्चन है उनके मन में जो वे पूछना चाह रहे हैं। तो आज इसी करके आज हम अपने शुभम भाई से और अपने मोंटी भाई से क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों बने रहना वीडियो पर और स्किप मत करना, बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी और ऐसी कुछ चीज़ें मिलेंगी जो आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। तो स्किप मत करना वीडियो को और लास्ट तक देखना, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करना। जो भाई बेकार कमेंट करेगा वो भी हमें अच्छे लगेंगे, और जो कोई भाई हमें अच्छे कमेंट करेगा वो तो अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना अच्छे। तो दोस्तों मैं आपका युजमान और आप देख रहे हैं इस डीजे यूट्यूब चैनल। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने डीजे शुभम रोक मोंटी भाई के पास में और शुभम भाई के पास में। तो सबसे पहले तो मोंटी भाई का हमारी वीडियो और हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है मोंटी भाई आपका, और शुभम भाई और हमारे वंश भाई का सबसे पहले स्वागत है भाई, है ना। तो दोस्तों मोंटी भाई अपने बारे में कुछ बताएंगे और यहीं से हम वीडियो जारी कर रहे हैं और मोंटी भाई कुछ अपने बारे में बताएंगे। तो मोंटी भाई बताइए कैसे कैसे सारी चीज़ें। सबसे पहले तो इस भाई मेरे आपके माध्यम से आपके सभी व्यूवर को जय श्री राम, हर हर महादेव। भैया मैं मोंटी कुमार, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और मेरा काम डीजे बजाने का भी है और A to Z वर्क बनाने का भी है, यानी कि डीजे। अच्छा, मतलब जैसे कि आपका डीजे की मतलब टाटा वगैरह ये सब चीजें भी है और जी, प्रोडक्शन हाउस भी है, प्रोडक्शन भी है अपना। वो तो देखो सबको पता ही, आपकी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह से चीज सब देख ही लेते हैं, है ना। तो आपका प्रोडक्शन हाउस भी है। मैं तो अधिकतर अगर मैंने देखा भी है तो दोस्तों आपने भी देखा होगा मोंटी भाई का जितना डीजे का वर्क है ना, उससे कहीं ज्यादा गुना वंश भाई प्रोडक्शन का भी है। प्रोडक्शन में भाई एक एक चीज इतनी बारीकी से बनाते हैं, इतने प्यारे से बनाते हैं, बहुत तरीके से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो मोंटी भाई का आपने तो इससे पहले मेरी वीडियो से पहले राकेश भाई के उस पर देख लिया होगा, बालाजी यात्रा के आसपास में जी। हाँ, तो उनके उस पर देख लिया, मोंटी भाई के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। तो आज हमारे जो मेहमान है हमारे चैनल पे, जिनको कोई नहीं दिखाता, जो कि मेन डीजे शुभम रोक के जो करता धरता है, कुल मिला के एक तरीके से कह सकते हो डीजे शुभम रोक की आन बान, बिल्कुल, जो साउंड इंजीनियर, जो एक एक चीज जो लग रही है, कैबिनेट वगैरह जो सारी चीजें लग रही हैं उसमें, जो भी है, कोई बात नहीं, आपसे भी क्वेश्चन करेंगे, आप भी क्वेश्चन करोगे, इनसे कोई दिक्कत नहीं, आपको भी वो लगा मौका दिया जाएगा। तो उन्हीं से आज हम बात करेंगे, जो कि हमारे शुभम भाई है, जिनके नाम से डीजे ही खुद है, डीजे शुभम रोक। तो वो बराबर में हमारे बैठे हुए हैं हमारे शुभम भाई। तो प्लीज करके माफी चाहूंगा कि आपसे मैं माइक ले रहा हूँ, है ना। तो मोंटी भाई तो देखो मेन है ही है, मोंटी भाई सारी चीजें वो करते हैं, जैसे कि वो होता है ना, क्या हो गया मतलब अपना बिलिंग वगैरह सारी चीजें मोंटी भाई के हाथ में। तो अभी हम लगा देते हैं मेन आदमी के कॉलर पर माइक। थोड़ा सा नर्वस होते हैं भाई, थोड़ा शर्माते हैं, शर्मिल है, कोई बात नहीं, खुल के बैठना, दिक्कत नहीं मानने की चीज़ की। जैसे हमारे सामने बात करते हो ना, ऐसे खुल के बात करनी है, कोई भी नहीं घबराना, ठीक है ना। जो चीज़ें पूछी जाएंगी आराम से तसल्लीपूर्वक, मन में ना आए, कोई बात नहीं, कटिंग हो जाएगी, आराम से तसल्लीपूर्वक क्वेश्चन कर मतलब आंसर देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम करेंगे जो भी है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने डीजे शुभम रोक पे, और जो उनके इंजीनियर हैं अपने शुभम भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया, घर परिवार में सब अच्छे हैं। तो आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए जरा कि जैसे कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया है सारी चीज़ें, क्योंकि शुभम रोक नाम तो बहुत पहले से है डीजे का, हमको पता है मोंटी भाई शायद बहुत टाइम पहले से है ना शुभम रोक नाम। हाँ जी, सन 2016 से स्टार्ट किया था। तो शुभम रोक नाम ही था सबसे पहले भी? स्टार्टिंग से नाम यही है। तो ये अपने शुभम भाई के नाम पे ही रखा गया है, के नाम से, इन्हीं के नाम से रखा हुआ है। चलो ओके, ये बात हमें पता चल गई है। और तो ऐसा है कि सर जब सबसे शुरू में आपने डीजे अपना ओपन किया था, उससे पहले तो आप मेरे ख्याल में शायद ऑपरेटिंग वगैरह ये सब चीज़ें अपना कुछ करते थे, ये सब चीज़ें करते थे, है ना। तो आपने शुरू में मतलब कि एक बार फिर भी नॉर्मल ना डिटेलिंग, नॉर्मल कुछ शॉर्ट में बता दीजिए कि कैसे कैसे स्टार्ट करा फिर भी एक बार। वही ऑपरेटिंग करी, फिर मन में सोचा कि मैं जब यही काम करे तो बस जड़ शुद्ध है घुसा बस। अच्छा, हाँ। तो ये सब चीज़ जैसे कि प्रोडक्शन हाउस आपके मन में कब आया कि मैं कब अब स्टार्ट करूँ? हाँ, जब मैंने डीजे बनाया था ना, हाँ। उसी के साथ साथ प्रोडक्शन का भी वर्क। अच्छा, 2016 में जब स्टार्ट हो गया था। यस। अच्छा, ठीक है। तो मतलब कि अब शुभम भाई के पास जाएंगे हम, फिर भी आपसे छोटी सी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि मतलब कि शुभम भाई इस चीज़ में कब आए, कब घुसे, मतलब इस लाइन में कि सन 2022 के सन 2022 के बाद में जो सारी बातें हैं वो सब अपना शुभम भाई को बताया जैसे भी है ना। तो हम शुभम भाई से बात कर सकते हैं। चलो अब हम शुभम भाई के पास आए। तो शुभम भाई जैसे कि 2022 में बताया मोंटी भाई ने कि आप 2022 से आप कैबिनेट के काम में घुस चुके थे। उससे पहले आप क्या काम कर रहे थे अपने डीजे पे, आपका क्या वर्क था? बस वैसे देख
अच्छा देख मतलब कि जो भी है जैसे कैसे कैसे चल रहा है मतलब कि आपका सेटिंग वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आपके हाथ में थी, है ना। तो नॉर्मल जहाँ अगर देखा जाए कहीं भी अगर डीजे जाता था, कहीं भी बुक होता था, तो मतलब कि आप दोनों भाई जाते थे और उसमें आपका क्या क्या काम होता था उस टाइम पे 2022 से पहले मतलब 2022 में तो प्रोडक्शन हाउस इनके हाथ में आ गया था, सिंपल बात है। उससे पहले मतलब आप दोनों क्या करते थे उस पर? मैं पहले कैबिनेट भी बनाता जैसे कि मेरा। मोंटी भाई अभी बताया आपने कि अपने ये शुभम भाई 2022 से मतलब कि कैबिनेट के वर्क में आ चुके थे, मतलब कि सफाई देना स्टार्ट हो चुके थे। उससे पहले भी अपना आराम से कर रहे होंगे, एक चीज़ देख रहे होंगे, क्योंकि आप बता रहे कि 2016 से भी प्रोडक्शन हाउस है आपका, है ना। तो देख रहे होंगे एक कील से करते करते आज कैबिनेट पर आ चुके हैं, जो भी है किस किस तरीके से करके, वो सब चीज़ें हम इनसे ही पूछेंगे। बाकी फिर भी आप इनके भाई हो, आप बड़े भाई हो, आप भी देखते थे सारी चीज़ें, तो कैसे कैसे करके एक तारीफ छोटा भाई भी सुनना चाहते हैं अपने बड़े भाई के मुँह से, है। तो उस तरीके से बताइए कैसे कैसे मतलब आप डीजे शुभम रोग जब उस टाइम 2016 में था, जब एक टॉप बनाया करता था, अब जाके वो पूरे अपनी बेस पूरे टाटा की टाटा बना के छोड़ देता है सारी चीज़ें जो भी है। तो उस तरीके से वो चीज़ें बताइए जरा आप हमें। आयुष भाई स्टार्टिंग तो मैंने सही महीने में अपने जो डीजे लाइन की बुनियाद थी सन 2009 में स्टार्टिंग करी थी डीजे लाइन में ऑपरेटिंग की। अच्छा। उसी के साथ साथ मैं नॉलेज लेता गया मैं किस चीज़ से क्या चीज़ बनती है, किस चीज़ में कितना मज़ा है। तो भैया मैं धीरे धीरे फिर डीजे लाइन में आया, अपना खुद का काम स्टार्ट किया। और सन 2016 में मैंने 16 के लास्ट में डीजे खुद का बनाया। अच्छा, मतलब फिर वो आपने अपने खुद से हाथ से ही बनाया था या खुद हाथ से ही कैबिनेट वगैरह? कैबिनेट कुल मिला के मेरठ से लाया था मैं स्टार्टिंग में, ठीक है, बक्स से लाया था। फिर मुझे अच्छी लगी कैबिनेट, फिर मैं वहाँ से लेकर आने लगा। अच्छा, फिर मुझे थोड़ा महंगा लगने लगा कैबिनेट, होता है हैं। होता है। फिर मैंने मेरठ से बंदा बुलाया एक, अच्छा, ठीक है, उसका काम मुझे पढ़ना है। फिर मैंने दूसरा मिस्त्री बुलाया, जी, वो बंदा मेरे साल 2022 तक चला मेरे साथ, अच्छा, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमारा छोटा भाई को नॉलेज होती गई, चली गई, ज्ञान बढ़ते लगा। फिर शुभम कहने लगा कि हाँ मैं एक टॉप बना के देखूँ। अच्छा, एक क्या बल्कि 4 टॉप का ऑर्डर था उस टाइम पे। जो बंदा मैं बुला रहा था उस भाई को थोड़ा फील्ड का काम बहुत ज़्यादा था उस भाई का, तो हमने जो है फिर शुभम को कहा मगा तो 4 ना बना भाई, एक टॉप बना के देख। तो शुभम का हाथ भाई उस एक टॉप में सक्सेस रहा, मगर अब 3 टॉप बना। तो भैया इस बंदे का काम बिल्कुल जैसा अपने पास पहले बंदे काम कर रहे थे उससे भी बेटर कुछ अच्छा काम निकल गया। क्वालिटी अच्छी आई कुल मिला के। बात यह है, हाँ, मतलब जो आप मेरठ से जो आप अपना सामान लेके आए थे, जो आप मेरठ बता से रहे खरीदा भैया, कभी 3-4 साल खरीदा। हाँ, जो आपने मेरठ से खरीदा था उसमें जो आपके भाई ने 2022 में अपने पहला जो हाथ बना के दिखाया आपके भाई ने, तो उसमें आपको उसमें मेरठ वाले सामान में इस वाले आपके भाई वाले हाथ के सामान में कितना फर्क दिखाई दिया आपको? मतलब देखो स्टार्टिंग तो कोई भी हो धीरे धीरे ही मजबूत होता है। हाँ जी, कुल मिला के मार्केट में होता है ना 19-20 का फर्क, वो कितना फर्क? हाँ देखो हम स्टार्टिंग वाली बात करें, हाँ मार्केट में चलने वाला वर्क था, अच्छा, ना कि अपने ऊपर प्रैक्टिकल करने वाला जी, काम वो करके दिया बंदे ने, जो मैं पहले से करता रहा था स्टार्टिंग से। यानी आपके भाई ने शुभम? हाँ शुभम ने भी। बंदा नहीं, शुभम भाई आपके भाई हाँ हाँ, है। कोई नहीं है ना। तो मैं और बता रहा हूँ कि जैसे कि जब शुभम भाई ने जो बनाया था शुरू में, आपने क्या चीज़ बनाई थी सबसे शुरू में? मैंने टोपी बनवाई भैया। आपने सीधा अपने डीजे में लगाई थी उनको? हाँ, या आपने मतलब किसी को सेल की थी, क्या था? मेरे तो भैया पहले ही फैक्ट्री का काम है अपना, सेल परचेज का। हाँ। कैबिनेट का ऑर्डर था, हाँ, बंदा थोड़ा सा लेट था क्योंकि उस भाई का भी काम बहुत है फील्ड में, बिल्कुल जिस बंदे को मैं घर पे बुलाता था। हाँ, तो भैया इसलिए मैंने फिर शुभम को बोला, मगर जब उसका टाइम नहीं लग रहा तू ही बना के देख ले एक बार। नहीं सही बात है। तो भैया इसका हाथ साफ लिखड़ा मुझे, फिर मगर चल ठीक है तू ही कर। बस फिर ये बहुत शुभम बोलने लगा कि मगर चल मैं कैबिनेट का काम मैं ही देखता हूँ। सारा वर्क फिर शुभम पे थाम दिया मैंने फैक्ट्री तो का। अब शुभम भाई अब जो प्रेजेंट में फिलहाल अभी 2025 चल रहा है ना, 2022 से लेकर फिलहाल 3 साल हो चुके हैं। क्यों बंस भाई 3 साल हो चुके हैं? तो अपने शुभम भाई एक कील से लेके अब जब पूरा डीजे बना कर दे देते A हैं, to Z भैया गाड़ी की गाड़ी बना के दे रहे पूरी हैं। गाड़ी। हमने पहले करा फील्ड का काम, वहाँ फील्ड कवर करते हैं, और फील्ड के साथ साथ अब जब भैया अपने घर पे ही सब वर्क करिए। और बिल्कुल। एक मैं बताऊंगा आपको छोटी सी, फिलहाल अभी इसमें झलक बता दूं। अभी कल परसों मैंने देखा था, एक वीडियो देखी थी मैंने आपकी, आपने एक नई यहाँ पर अपनी बेस का वो लेके आए आप, 3 स्पीकर वाली बेस, वो देखा है मैंने, है ना। उसके बारे में बात करेंगे, आगे बात करेंगे फिलहाल अभी। और दोस्तों मैं बता दूं फिलहाल अभी जो मोंटी भाई से मैंने बात की है वो आपको अच्छी लगेगी, मुझे इतना मालूम है, क्योंकि अच्छी लगेगी, अच्छी बात बताई है। और दूसरी बात शुभम भाई से बात करेंगे आज हमारे वंश भाई। तो वंश भाई का कुछ क्वेश्चन है, बहुत ये ज़्यादा ही वो हो रहे हैं कि यार मुझे भी कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो वो सारे जो भी क्वेश्चन आगे के शुभम भाई से कुछ मैं भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है। और अपने आगे वंश भाई करेंगे, तो वंश भाई आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम करेंगे अपने शुभम भाई से बातचीत, जो भी है शुभम भाई हमें अपने बारे में बताएंगे कैसे कैसे सारी चीज़ें जो अभी मोंटी भाई ने बताया है, किस किस तरह से, जो फिलहाल डिटेलिंग में नहीं बताया, सारी डिटेलिंग जो पूछेंगे वो हम अपने शुभम भाई से पूछेंगे। क्योंकि बताऊँ क्यों? क्योंकि अधिकतर जितने भी मोंटी भाई के पास में इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए आए हैं मोंटी भाई, तो कभी किसी ने शुभम भाई को नहीं दिखाया, क्योंकि आपको भी पता है कि मेन तो फिलहाल यही है
मोंटी भाई को आज हम साइड में रख रहे हैं, क्यों बंस भाई? हाँ बिल्कुल। मोंटी भाई को आज हम साइड में रख रहे हैं। मोंटी भाई चाहे इस बात का बुरा मानो या ना मानो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। आज हम केवल जो पकड़ेंगे, आज हम केवल इस दोस्तों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो हमारी बातचीत चलती रहेगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी आप देख भी नहीं पाओगे, तो सीधा डायरेक्ट जाके अब जब हम अपने शुभम भाई से बात करते हैं। तो शुभम भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वीडियो पे। जो हमारे व्यूवर आपको देख रहे हैं, तो उनको जरा आप थोड़ा सा अपना बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है और कैसे कैसे आपका इसमें मतलब कि क्या क्या हिस्सा है आपका और क्या क्या चीज़ आप करते हो उसमें, तो बताइए आप जरा। सभी भाइयों को मेरे तरफ से राम राम। और मैं डीजे शुभम रॉक से शुभम सैनी हूँ। मैं मोंटी भाई का छोटा भाई शुभम हूँ। बिल्कुल, ये मोंटी भाई के छोटे भाई हैं शुभम, जिनके नाम से ही डीजे चल रहा है, डीजे शुभम रॉक। जी मोंटी भाई, यहाँ तक ठीक है, फोन में मत बोलो, इधर को जरा ध्यान दो आप, है ना। तो ये भी ऐसी मजाक चलती रहनी चाहिए, तो है ना। तो चलो अभी थोड़ा बहुत क्वेश्चन से, अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, तो अब थोड़े बहुत क्वेश्चन अपने वंश भाई के दिमाग में है, वो थोड़ा पूछेंगे। तो वंश भाई आप पूछे, जारी कीजिए अपने क्वेश्चन। जी, जैसे आपका मतलब प्रोडक्शन है डीजे शुभम रॉक प्रोडक्शन, तो इसमें जैसे कि प्रोडक्शन में बहुत सारे काम होते हैं, स्पीकर बनाना, कैबिनेट बनाना, तो मतलब इसमें पर्टिकुलर आपका काम मतलब स्पीकर बनाने का भी है या कैबिनेट बनाते हैं आप केवल? भैया मेरा जो काम है वो भी फिलहाल कैबिनेट बनाने का है, पर मैं हाथ बटा देता हूँ थोड़ा बहुत। मतलब स्पीकर जो बनाते हैं वो हमारे मोंटी भाई बनाते हैं। हाँ, मतलब कि जो अधिकतर जो अभी काम जो चल रहा है फिलहाल प्रेजेंट में, जो अब देखा जाए इस टाइम हाल ही में, आपका स्पीकर बांधने का काम है और अपना शुभम भाई का कैबिनेट का हाल ही में काम करने का है ना। तो स्पीकर आप किस किस तरह से बांध देते हैं फिर भी, जैसे भी मतलब कि कोई भी अगर कोई भी अपना है कैसे भी, क्योंकि पीछे मैं देख भी रहा हूँ बहुत सारे आपके पास फ्रेमिंग भी रखी हुई है। ये सब पार्टी का माल है, ये सब पार्टी का माल है, ये सब आपका सेल मतलब कि रखा हुआ है, बस बन के आपका जाना है अभी आपका। ये बनेगा तुम्हारे पीछे रखे 20 स्पीकर है। अच्छा, ये सब चीज़ें बिल्कुल। चलो आगे। तो आप मतलब जो भी कैबिनेट में कितने मतलब कौन कौन से टाइप की कैबिनेट से अभी आप डील कर रहे हैं, मतलब किस टाइप की कैबिनेट आप बना सकते हैं? मतलब बेस में भी जैसे फ्रंट लोडेड होती है, कर्व वाली होती है, साइड एयर पास होती है, तो इसमें मतलब आप ऑल टाइप कैबिनेट बनाते हैं या फिर मतलब अभी पर्टिकुलर कुछ चीज़? वैसे वे तो पार्टी के ऊपर डिमांड होती है, जो सी पार्टी बोलती है उस तरीके की कैबिनेट बनती है, हम कोई सी भी कैबिनेट बना देते हैं। जो मतलब कि जैसे कि पार्टी, अब एक तरह से मान लो कि मैं ही पार्टी हूँ, मैंने आपको ये बताया कि मैंने आपको आके दिखाया गूगल पे, बहुत सारे वो होते हैं मतलब फोटो वगैरह होते हैं, मैं दिखा दूँ कि मुझे ये वाला स्पीकर चाहिए। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले मैंने 2 कैबिनेट बनवाई थी आपसे, उनका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आया था, बहुत बढ़िया मैंने देखी थी मोंटी भाई, बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स था, आपने देखी भी इंस्टाग्राम वगैरह पर रील। जैसे कि मोंटी भाई मैं बता रहा हूँ शुभम भाई कि जैसे कि आपने कहा कि हम हर तरह के स्पीकर और खोल वगैरह बना, खोली कहते हैं इसको हिंदी में, देसी भाषा में खोली कहते हैं, है ना। तो जैसे कि अब कोई, जैसे मैं ही हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास में, मैंने आपको एक गूगल पे एक फोटो उठा के दिखा दिया कि भाई मुझे इस तरह की कैबिनेट बना के दे दो, तो आप उसको किस तरह से मतलब कि वो करते हैं, डिजाइन करते हैं, और किस तरह से आप उसको वो क्या कहते हैं, डील करते हैं, वो किस तरह से? क्योंकि बताऊँ क्या, गूगल पे सीधा सामने फोटो होता है, उसका पीछे से कुछ नहीं दिखा रहता, किसी किसी पे साइज भी लिखे रहते हैं, किसी किसी पे नहीं लिखे रहते हैं, तो आप उसको किस तरह से डील करते हो? शुभम भाई बताएंगे, आप मोंटी भाई बताइए। मैं बताऊंगा भैया, वो साइज अपना खुद का रहता है, कंपनी अपना साइज देती है, हम अपने मैथ से माइंड से साइज बनाते हैं उसका कैबिनेट का। हाँ, अच्छा, मतलब कि जैसे कि आपके पास कोई आया लेकर, जैसे मैं ही आया, मैंने दिखा दिया वो साइज, उसके बाद में मुझे इसमें से क्या चेंज कराना, वो भी सब आप चेंज सब कर देंगे। कुछ आप अपने माइंड से बताते हो कि भाई इसमें इतनी बेस आई, ऐसा नहीं है भाई, जो अगर आपने कुछ कह दिया हाँ, तो हम अपने माइंड से उससे भी ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास अभी आई थी 4 टॉप कंसिल यानी कि कंप्लीट बनने के लिए, JBL की ओरिजिनल बन के गई टॉप विद पेंट लग के। तो भैया उस बंदे का माइंड कुछ होता, लेकिन हमने करके अपने माइंड से दिया। स्पीकर भी कुछ और सेटिस्फाई, उसका डेमो भी दूंगा बहुत अच्छा, बहुत जल्दी। अच्छा, भाई बहुत ज़्यादा खुश है। और जो 3 स्पीकर वाला रोल था ना अभी, भाई उस बंदे ने तो वाकई भाई दिल खुश कर दिया। अच्छा, वो मतलब कि आपको किसी ने बताया था 3 स्पीकर वाला कि मैं, या आपके मन से ये आया कि मैं यही बनाऊँ, या किसी ने आपको कहा कि भाई ये बना दो? उस बंदे ने कहा था, लेकिन हम दोनों भाइयों ने अपने अंदर साइज निकाला। हाँ, इतने बड़े वक्त से उस बंदे ने शर्त रखी कि 5.25 था, सुबह 5.5 था। वो सिगरेट है, नहीं वो चौड़ाई कितनी थी? सिगरेट मान लो, कोई भी साइज है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, साइज कुछ भी है, कुछ भी चीज़ें होनी चाहिए, साइज कुछ भी है, सबके अपने अपने साइज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी है, उस बंदे ने हमें साइज दिया, अपना खुद का एक साइज दिया, लेकिन हमने उस साइज का कंपटीशन, काम करने वाला कोई भी कंपटीशन अपने आप से होता है भाई। बिल्कुल। तो उस साइज में हमने वो चीज़ निकाल ली भाई। वो बंदा खुद अपने माइंड से बोला, अपने मुंह से खुद बोला कि 2 बेस के बराबर 1 ली बेस बोल रही है।
रेस्पॉन्स तगड़ा आया है बहुत मैं अच्छा यार, मुझे खुद भी यकीन ना हुआ मगर अपने हाथ से। तो मतलब नॉर्मल देखा जाए जब यार 2016 से प्रोडक्शन हाउस है तो आदमी तो कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, तिकड़मबाजी करके कुछ ना कुछ तगड़ी चीज कर ही देगा। हाँ भाई यार बहुत माइंड लगाया भाई। माइंड तो लगता है भाई इस बहुत चीज में। माइंड लगाया है। आज के तौर पे कंपटीशन इतना हो चुका है कि अगर प्रोडक्शन हाउस मेरे पास है ना और मोंटी भाई के पास भी है तो मैं भी कुछ ना कुछ ऐसी देखूँ कि जो मेरे पास लोग बाग आए, मेरे पास से जाए ना मेरा कस्टमर। देखिए जो पब्लिक है आजकल की, मतलब वो कुछ नए और यूनिक चीज़ की तरफ ज़्यादा भागती है आज के टाइम में। अगर जो मैं एज अ कस्टमर अगर जो मैं भी हूँ तो मतलब मुझे एक तो यूनिक कुछ अलग चीज़ चाहिएगी और एक क्वालिटी में चाहिएगी। बिल्कुल। तो मतलब जैसे हमारे मोंटी भाई ने अभी एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे करते हैं सभी करते हैं, कुछ फ्लॉप हो जाते हैं, किसी के सक्सेस हो जाते हैं। मोंटी भाई ने अभी एक 3 बेस का एक्सपेरिमेंट किया है, वो 3 स्पीकर वाली बेस का एक्सपेरिमेंट किया है। उसमें सिंगल बेस में 3 स्पीकर लगाए मोंटी भाई ने, तो उसका जो रेस्पॉन्स आया है निकल के मतलब वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल आया है। मतलब सोच से भी ऊपर जितना है। आपने सोचा था उतना आया है या फिर उससे ज़्यादा ऊपर आया भाई है। सही माने है, मैथ फेल भी हो सका था लेकिन जो सोचा था उससे भी अच्छा, जी। उससे भी अच्छा। बहुत तो बढ़िया। आगे भी हमको इस टाइप के नए नए कैबिनेट देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, सिंपल सीधी बात है, शुभम रोग में देखने को मिलेंगे नहीं मिलने के बाद मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो कब को देखने मिलेंगे, क्योंकि हम भी वीडियो डालेंगे ना फिर उस बारे में। देखो भाई अभी हरिद्वार तो डन हुआ ना, मुरादाबाद डन है। कोई बात नहीं, क्या जो पता मुरादाबाद में मिल जा। चलो कोई बात नहीं, जो फिलहाल अभी इंटरव्यू चल रहा है इसके बाद आपका हरिद्वार भी डन हो जाएगा। हर महादेव की अपना कृपा बनी रहेगी, महादेव की हो जाएगा डन आराम से। हम तो सारी बात मोंटी भाई से कर रहे हैं, शुभम भाई से तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। शुभम भाई से बात करो, मैं तो मोंटी भाई के पास हूँ तो शुभम भाई से बात करो। तो शुभम भाई और मतलब हरिद्वार के लिए आपकी अब क्या तैयारी है, मतलब कि अपने साउंड सेटअप में आप मतलब क्या नई चीज़ लगाओगे, अब क्या चीज़ नई आप बनाओगे? हाँ हाँ तैयारी चली है भैया, वैसे वो सिगरेट ही है फिलहाल। मतलब आपकी मतलब जो भी है मतलब सीक्रेट चल रहा है। हाँ, बताओ उसमें क्यों? बेस अभी- में आवाज में मतलब सब कुछ अपग्रेड टोटल अपग्रेड करोगे आप या फिर? दोनों चीज़ में बीस की बीस अपग्रेड बेच नहीं है भाई, अच्छा मतलब 20 की। 20 की 20 बेच नहीं है। अच्छा अगर भाइयों अभी भी आपके पास टाइम है, अगर टाइम है किसी कमेटी के पास या किसी जो भी कावड़ यात्रा ले जाना चाह रही है तो शुभम रोग हमारे भाई डीजे खाली हैं फिलहाल। लास्ट टाइम आपने देखा होगा 2024 में मतलब सबसे पहले साउंड टेस्टिंग करने वाले पूरे हरिद्वार में हमारे मोंटी भाई थे, डीजे शुभम रोग, जो कि 18 बेच लेके गए थे। जी। इस बार अगर आपको करना तो बिल्कुल कोई बात नहीं, आपको अगर डीजे बुक करना है तो आप मेरे पास भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी जेन्युइन रेट होगा ना, जो भी आपके मार्केट में रेट चल रहे होंगे उससे कम करवा के दूंगा। जो मैं कह दूंगा वो मोंटी भाई कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, नहीं कर देंगे, बिल्कुल आए तो भाई। चिंता ना करो। अगर देखिए, आप- और साउंड में मतलब जो क्वालिटी है आप उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। और मतलब साउंड आपको एक नेक्स्ट लेवल, मतलब जो हमारा देखिए जो कहना है मतलब मुजफ्फरनगर एरिया है उसमें जो डीजे हैं काफ़ी सारे डीजे हैं उसमें, पर लेकिन मोंटी भाई का जो एक नाम है वो सबसे अलग लेवल का है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अलग level। मुजफ्फरनगर में भी देखिए टाटा बहुत सारी हो रही है, पर लेकिन हमें नहीं लगता मोंटी भाई के टक्कर में अभी कोई है। कोई यार, ये सब पब्लिक का प्यार है भाई, जी। ये सब पब्लिक का प्यार है भाई। पब्लिक का प्यार देखो हमेशा बनेगा, पर ये जो हमारे अंदर की जो हमारी होप, जो हमारा है, हमारा ओपिनियन है, हम वो बता रहे हैं। बाकी दूसरों को देखो हम कुछ नहीं कह सकते वो क्या है क्या नहीं है। बस देखो हर कोई बंदा अपने काम और नाम के लिए गया भैया, हर कोई बेस्ट है मेरी नज़रों में जी। लेकिन हम जो यहाँ तक है सब भोले बाबा की कृपा से और पब्लिक के प्यार की वजह से भाई। एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा मोंटी भाई और शुभम भाई आपसे। फिलहाल अब 2025 चल रहा है, प्रेजेंट में फिलहाल आपके पास कितना माल है टोटल? अपनी बात बेसी बेस है। टोटल 20 बेस है। हाँ, अभी फिलहाल अगर जो अब ये मान लो कि नॉर्मल 10 से 15 दिन रह चुके हैं कबड्डी यात्रा के चलने हाँ, में, 15 दिन है। है ना, इतने दिन रह गए हैं। अगर अभी के भी आपके पास 2-4 दिन में, हफ्ता 10 दिन में अगर आपके पास बुकिंग आती है, वो कहते हैं कि हमको टाटा नहीं, हमको DCM चाहिए और हमको 30 बेस चाहिए उसमें, तो आप मिल जाएगी उसको यार। वो डील कैसे करोगे आप? मिल जाएगी। मिल जाएगी वो तब जो इंजीनियर से बात करनी पड़ेगी ना। हैं? वो कैसे डील करोगे? वो तो रात दिन ही मेहनत करनी पड़ेगी पर मिल जाएगी। मिल जाएगी, कर दोगे 3? बिल्कुल। अच्छा शुभम भाई, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा थोड़ा, मतलब एक बेस का कैबिनेट बनाने में लगभग कितना टाइम लगता है? हाँ, मतलब कि यही पूछना चाह रहे हैं कि अगर जो कोई आप बेस बनाते हो वगैरह, खोल वगैरह को बनाते हो, उसको कितना टाइम में बना देते हो आप? एक कैबिनेट को? एक कैबिनेट भाई जैसे अच्छी तरीके से बनाया जाए तो पूरा एक दिन लग जाता है। सिंपल सीधी बात है, जैसा बेस वैसा वो देश, मतलब कि जिस तरह से पैसे उस तरह से काम, सिंपल सीधी बात है। बल्कि और भी उसमें बढ़िया करके ही यार देते हैं। सिंगल पीस में तो टाइम लगता है वंश भाई, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, थोड़ा नर्वस है छोटा भाई। अगर हम इकट्ठा काम करें, जैसे 8 बेस हम 3 से 4 दिन में बना के देते हैं, जी। तो सिंगल बेस तो टाइम खाती है भाई। अच्छा मोंटी भाई, अगर जो हम आपसे एक नई टाटा बनवाएं बिल्कुल, तो मतलब आप कितने दिन के अंदर इस टोटल स्पीकर? भाई, काम से चैलेंजर, रियल बात तो यह है। जी। देखो काम और बंदा भी कर रहा हूँ है ना, अगर जो टाइम दे दिया, यानी कि सपोज करो आपने मुझे 10 बेच के 8 बेच का काम दिया जी। ठीक है जी, अगर हमने एक हफ्ता बोल दिया तो एक हफ्ता ही है भाई, ऊपर नहीं हाँ, जाने देखिए देंगे। ये भी बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है आज के टाइम में। मतलब हम कहीं भी सामान बनवाने जाते हैं तो ऐसे बहुत से ऐसे कारीगर होते हैं, उनको हम एडवांस भी दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पर लेकिन वो टाइम पर हमारा काम करके नहीं देते, तो वो उस चीज़ में मतलब हमको बहुत प्रॉब्लम होती है।
आपको भी फेस करनी पड़ती होगी ये प्रॉब्लम, आप मोंटी भाई के पास आइए, जो इनको टाइम का कमिटमेंट ये आपको देंगे, आपको उसी टाइम के अंदर आपका पूरा वर्क कंप्लीट करके देंगे। जी मोंटी भाई, बिल्कुल समय की बिल्कुल बात है। क्योंकि टाइम की आज के टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई अगर कोई बनवाने के लिए आ रहा होगा तो उसे टाइम ही चाहिए जी। कि या तो वो ये सोच के आ रहा हो कि अगले साल ये यात्रा है या अगले महीने ये यात्रा है, जी। मैं अपना डीजे उसमें दिखाऊं सामने। जी। एक टाइम पे हम भी सोच रहे थे वो चीज़ एक टाइम पे हम भी सोच रहे थे वो हम चीज़। भी सोच रहे थे। हाँ। तो और कुछ क्वेश्चन है क्या शुभम भाई से? अंदर से बैठे ही साथ ठीक करके भेजना यहाँ से। तो अगर जो शुभम भाई, सपोज करो हम दोनों भाई आपस में अगर जो टाटा बनाने लगे, तो हमको मतलब क्या आप अच्छा से अच्छा चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो? आप उसमें हमें क्या चीज़ डाल के दोगे कि आपको इतने 21 इंची चाहिए, इतने 18 इंची चाहिए, इतने 12 इंची चाहिए, इतने 10 इंची चाहिए, सिंपल। जी। वो क्या क्या चाहिए और पीछे एम्प वगैरह क्या क्या होंगे? बेस के ऊपर डिमांड बताओ आप कितनी बेस लेना चाहोगे? शुरू में 10 बेस सोच लो। 10 बेस। बेस में हम देखो आप से नहीं पूछना, शुभम भाई से पूछना। शुभम भाई से पूछेंगे हम। शुभम भाई से पूछेंगे हम। हमें मतलब आप एक सजेशन दीजिए कि अगर जो एक टाटा है उसमें कितनी 21 इंची होनी चाहिए और सिंपल कितनी। क्वेश्चन, आपके सामने आपकी टाटा खड़ी है। जी। मैं बताता रहा, आपके सामने आपकी टाटा खड़ी है, उसमें आपकी कितनी 21 इंची डली हुई पहले ये बताइए। फिलहाल तो अभी 4 21 इंची है, 18 इंची कितनी है? 18 इंची 4 ही है। 8 बेस की गाड़ी है आपकी, है ना? उसमें कितने टॉप हैं? उसमें 2 टॉप है, 2 टॉप से चल जाता है काम पूरा। हाइस वगैरह 8 हाइस है। और किस चीज़ पे चलाते हो आप उनको? एम्प में चलाते हैं। कौन से एम्प है, नाम भी होंगे? एमटी चल रही है फिलहाल। एमटी चल रही है फिलहाल, दोनों सीरीज चल रही है फिलहाल। ये चल रही है फिलहाल अभी। तो अब मैं हम पूछ रहे हैं कि हम दोनों हम बनाना चाह रहे हैं, तो अब हमें क्या बना के दोगे? हम जिससे मतलब कि- आप थोड़ा सजेशन दीजिए कि हम क्या बना सकते हैं, मतलब पब्लिक को भी, अगर जो पब्लिक भी जानना चाहती है कि अब टाटा में सारी 18 इंची कामयाब होती हैं या मेरा फिर। मानने तो ये है, जो लोग बागों की 10 बेस है जी। उसे 8 बेस से काट दे तो उससे बढ़िया बात तो नहीं होगी कुछ। नहीं, बिल्कुल। बड़ी बात है। तो हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा करें, कुछ क्या अपने तरफ से भी हमने कर रखा है, 8 बेस में 10 बेस तक का मजा। मजा। अब उसमें हम चाहे 21 इंची लगाए चाहे 18 इंची, वो तो हमारे। सिंपल सीधी बात ये है कि अगर किसी को टाटा बनवानी है ना, तो यह सारा सब कुछ जितना बर्डन है वो या तो मोंटी भाई के शुभम भाई के ऊपर छोड़ो, या फिर अपने दिमाग से कुछ लेके आ तो जी। वही बनवा के लेके अच्छा जाओ। मोंटी भाई, अगर जो हम सबसे पहले मतलब एक आप जैसे स्पीकर बनाते हैं, बहुत काफ़ी टाइम हो गया है आपको, तो हमें ये बताइए कंपनी का स्पीकर बेस्ट है या फिर हैंडमेड स्पीकर बेस्ट है? और वंश भाई, इस बात का जवाब अगर छोटा सा दूं, आप छोटा सा दे दो या बड़ा सा दे दो। बताऊंगा, अगर जैसे आप कोई कंपनी का माल ले रहे जी। हैं, वो माल मैं आपको देसी में लगा दे दूं, फिर देखो माल सुना होगा, नाम सुना होगा आपने, महिषा जी। या एचजी या जी। फिर ऑडियोटोन सुना होगा। जी। जो कंपनी यूज करती है, अगर वही माल दे दो फिर जी, आपकी तो बात तब तो ले लोगे हाथ का माल। हाँ जी। भाई वो माल दूंगा इस टाइम पर में। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो कंपनी डाल रही है ना, वो भी वही तो माल वो भी तो तो उसमें मतलब कुछ- फिर भी मतलब आप क्या कहने का मतलब ये है, हैंडमेड है जो अभी भी कंपनी से बेस्ट है। हाँ, हैंडमेड हर तरीके से बेस्ट है भाई। जो फूक गया है बताओ, कंपनी का फूक गया फिर हाथ से नहीं बनाओगे या कंपनी लेके जाओगे आप अपने माइंड से कहो यार। जी अगर बिल्कुल। कंपनी का स्पेयर होगा तो पास में मोंटी भाई रहा है, मैं तो अच्छा, इनके जैसे पास ही यही स्पीकर है। मेरे पास नहीं, आप किसी भी मिस्त्री के पास जाओगे तो मिस्त्री के पास कोयल डलवाने के लिए जी बिल्कुल। ओरिजिनल कोयल नहीं डलवा पाओगे, मिलेगी भी ना। जाऊंगा। क्या कह रहे थे आप? स्पीकर जैसे यही स्पीकर है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, मतलब इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ये आपका मतलब कैसे, मतलब ये आपका खुद का पर्सनल यूज के लिए है या फिर ये पार्टी के लिए ये ही सब है? पार्टी के लिए है, बताया था स्टार्टिंग में, बताया ये सब पार्टी का माल है। अच्छा। पर्सनल तो बस पर्सनल दिखा भी देते हैं, पार्टी को भी दिखाते हैं भाई। पर्सनल तो गाड़ी में पड़ा है पर्सनल तो गाड़ी में लग रहा है। अच्छा, जैसे आप एक चीज और बताइए। भाई, इस बात का जवाब है, अगर किसी बंदे को अपना वो गाड़ी वाला माल ही पसंद है तो हम स्पीकर खोल के भी दे देते हैं गाड़ी का। बिल्कुल, ये होती है, देखो एक वो होती है ना जेन्युइन जो बिजनेस करने की जो एक वो होती है तकनीक, और जो भी है जिस तरह से कहेंगे अपना सब कुछ सफल ज्ञान, मतलब कि सरल ज्ञान ना सफल ज्ञान, मतलब वो होती है ना एक। प्रेजेंट में 6 एम रखे, 5 एम रखे। अपना भाई है सागर भाई, उस भाई का माल बन रहा, पूरी की पूरी 6 बेस बन रही। उस बंदे ने कहा कि भैया मुझे 2 बेस तो अपनी दे दो, खुद गाड़ी के स्पीकर, ये पीछे जो स्पीकर रखे उस बंदे को दे रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल। 4 स्पीकर खुद बंदे ने सेलेक्ट किए, गाड़ी में से खुलवाए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं मेरे चारों तरफ पीछे स्पीकर रखे हैं। मोंटी भाई का फिलहाल एक तरह से शॉप है यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा अपना स्पीकर वगैरह बनाते हैं, वो सब चीजें। तो अब बात कर लीजिए कावड़ यात्रा के बारे में, है ना? तो बातचीत कावड़ यात्रा के बारे में। मेन अब जब बात आ जाते हैं कावड़ यात्रा के बारे में, तो दोस्तों बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक जहाँ अगर कोई वीडियो देखता हुआ आया है तो उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, है ना? अगर नहीं मिली होगी तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मोंटी भाई सीधा डायरेक्ट कमेंट पढ़ेंगे हमारे चैनल पर जाके, कोई बात नहीं। तो अब कर लेते हैं सीधा डीजे कावड़ यात्रा के बारे में। तो जैसे मोंटी भाई कावड़ यात्रा फिलहाल अभी देखते हैं कि अभी आपका डीजे बुक नहीं हुआ है ना? उसका मैं बहुत देखो वो है, कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद आपको तुरंत डीजे बुक हो जाएगा 100%, महादेव की कृपा से। क्यों वंश भाई, है ना? जी बिल्कुल। और वैसे हमारी वंश भाई की डेट बुक हो चुकी है, वो मैंने इंटरव्यू लिया था, वो आपने देख चुके हो। तो जैसे कि अब कावड़ यात्रा में मतलब कि जो लास्ट टाइम आपकी पार्टी थी वो कुछ उससे बात हुई या नहीं है क्या, वो सब चीज़ें?
मतलब कि बुक करना चाह रहे हैं क्या नहीं कि कहीं से आपकी बात चल रही है या क्या? बात चल रही हुई है देखो। परिजन में बात चल रही है हाँ। अभी मतलब की बातचीत है अभी फिलहाल फोन पे बात अटक रही है फिलहाल। जी जी जी। अब किस दिन आप जाके सामने मिलोगे वो सारी बंदी भैया आयुष भाई केवल कांवड़ यात्रा हरिद्वार वाली रह रही है, बाकी टोटल यात्रा बुक है अपने पास। अच्छा तो बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको, मतलब कि मुरादाबाद वाली डन, मुरादाबाद डन है, उसके बाद साकुम्बर यात्रा चलती है वो डन है, उसके बाद उसके बाद अपनी कालका जी यात्रा बुक है। कालका जी यात्रा बुक है। कितनी कितनी बेस का बुक है एक बार बताएंगे आप? अच्छा अभी बेस ओ चलो चलो कोई बात नहीं देखो उसमें 12 बेस भी हो सकती है, 10 बेस भी होता है, 16 बेस भी हो सकती है, 18 बेस भी हो सकती है, कोई बात नहीं, वो आपको साउंड टेस्टिंग पे पता चलेगा और जब सेटअप लगाएंगे तभी पता चलेगा। तो उसमें मतलब कि लाइट वगैरह सब चीज़ें इनके गुना देखियो। लाइट भाई लाइट सही माने पार्टी अपने अपने करती है। पार्टी पर आज के टाइम में क्या हो गया, पार्टी ना डायरेक्ट लाइट वालों से बात करते हैं, ना कि डीजे वालों से, सही बात है, जो रियल बात है। क्योंकि अधिकतर सबको ये हाँ। कुछ चीज़ें ये होने लगी ना कि अगर उनको भाई पासे खावे ये सब चीज़ें तो वो चीज़ें हाँ वही सबसे मैंने जिसको जो बेटर लगे वो है ना, उसको कट करवा जाएगी। उसमें हमें भी बहुत अच्छा लगा कि उसमें सारी सिरदर्दी पार्टी की है। सही बात, अपने पास डीजे की हाँ। सिरदर्दी तो हम डीजे की सिरदर्दी बिल्कुल, देखेंगे, बिल्कुल। है ना? क्यों भाई कैबिनेट किंग है नहीं, इनका नाम भी लिखवा रखा कहीं को नहीं? लिखवा रखा एक गाड़ी टाटा पे लिखा है तो कैबिनेट टाटा किंग। सुनने को मिल सकती है हमें अगर जो हो जाए थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल सुना देंगे। आज सुना दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ सुनाओगे? बाहर सुनाएंगे, यहाँ थोड़ी सुनाएंगे। यहाँ को कोई है जगह वगैरह अगर नहीं यार बाहर ही सुनानी पड़ेगी। बारिश सुनानी पड़ेगी? हाँ। हो सकता है अगर है सुनाने लायक तो बता दो, कोई बात नहीं। हाँ वैसे बिल्कुल सुनाएंगे। तो है। चलिए आज तो आपको दोस्तों साउंड टेस्टिंग पहली बार इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ मोंटी भाई के पास में, अपने शुभम भाई के पास में, बहुत अच्छा लगा। और आज हम अपने वंश भाई को जो मैंने इसमें ऐड किया हमको बहुत अच्छा लगा, पता नहीं से अच्छा लगा हो या नहीं लगा होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मोंटी भाई हमें बहुत अच्छा भी लगा और आपने हमें इतना जो समय दिया अपना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और है ना, तो मोंटी भाई तुम मेरा धन्यवाद भी करो। रुको बोलने लगी हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए। जैसे किसी भैया का बजट डाउन हो, किसी को नया बनाने का बजट होता है, किसी को ओल्ड बनाने का बजट होता है, तो हमारे यहाँ नए भी बनता है और पुराना सामान भी मिल जाता है। स्पीकर वगैरह कैबिनेट वगैरह दोनों चीज़ मिलती है। अच्छा मतलब कि जैसे कि हाँ किसी भाई का जैसे कि है कि मुझे सेकंड हैंड लेना है ना, चलता चलता वो मान लेना, तो वो भी आप उपलब्ध करा दोगे आराम से ऑटोमेटिक तुरंत के तुरंत? वो अपना ही दोगे या मतलब कि कैसे ये सब चीज़ें कैसे करते हम हो? अपना भी देते हैं, हम फिलहाल अपने भी रखा है कुछ माल। अपने पास रखा हुआ भी है, जैसे कि आपने यूज़ कर लिया वो आपके फिलहाल रखा है, कुछ कितने कितने दिन चला हुआ होगा? वैसे हुआ समथिंग 6 मंथ। 6 से 7 महीने। हर साल अपडेटिंग है ना अपने पास। हाँ, क्योंकि देखो यार ये तो चीज़ ऐसी कंपटीशन वाली होगी, इसमें तो हर दिन चेंज होता रहता है, क्यों वंश भाई? जी बिल्कुल। तो वंश भाई कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कुछ लास्ट जो नोट देना चाहते हो आप? देखिए मतलब जो आज हम जो स्पेशली मिलने आए थे अपने शुभम भाई से ही मिलने आए थे, क्योंकि देखिए डीजे शुभम रॉक में जो बहुत सीक्रेट हाथ है एक, वो हमारे शुभम भाई का है बिल्कुल, और ये सामने नहीं आते। एक कील से लेके और लास्ट में कंबल तक का, जी बिल्कुल। है ना? शुभम भाई ने तो कुछ कह दिया अपना, वो सब चीज़ें वो बता दिया। मोंटी भाई कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? भैया सब भाइयों का धन्यवाद बहुत बहुत दिल से। हाँ बिल्कुल, बस ऐसे जैसा पहले से प्यार बना रहे उससे भी ज़्यादा प्यार बरसाओ बस, और क्या। हरिद्वार मेले में बस कबड्डी हाँ बस बुक करवा दो बस, और कुछ चाहे कोई बात नहीं, चाहे यार 12 बेच के करवा दो पर, है ना? करवा दो, हाँ। क्योंकि यार एक होता है कि है ना, अगर लमसम लेट में भी किसी को आना है तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार भाई मजाक से दूर होगा, अगर 12 बेस भी आ गई ना हाँ। तो 12 बेस में कुछ सुना के जाऊंगा। वो तुम्हें पता ही, देखो लास्ट टाइम है ना। तो अब चलिए दोस्तों, अब सीधा आपसे मिलते हैं शुभम रॉक की टेस्टिंग पर। आपको टेस्टिंग दिखाएंगे अभी आपको टाटा की। दिखाएंगे। तो अब के बाद अब अगर यहाँ तक कोई आ चुका है तो अब कृपया करके हेडफोन लगा लीजिए, तो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल बेस्ट मिलेगा। आपको मोंटी भाई की टाटा सुनाते हैं, मैं भी बहुत दिनों बाद सुन रहा हूँ और पहली बार इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ और उसमें ही टाटा सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि आज तक मैंने टाटा मतलब कि बहुत टाइम हो गया, बहुत पहले सुनी थी टाटा जी। वंश भाई ने बहुत पहले सुनी थी टाटा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपना टाटा पे सीधा, और यहीं से हम आगे जाके बस अपना वीडियो को टाटा के बाद End करेंगे। बस एंड करेंगे फिर आराम से, है ना? उसमें लास्ट एंडिंग करेंगे जो भी है। तो चलते ठीक है। दोस्तों मिलते हैं साउंड टेस्टिंग पे डीजे शुभम रॉक की। ठीक है भैया।